अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सब लोगों के? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप लोग सब लोगों को खैर से रखे, शाद बात रखे। तो आज की जो हम रेसिपी तैयार करने वाले हैं वो है दाल और वाइट चावल। तो इसी के साथ टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये मैंने एक आधा किलो दाल ली है, इसको इसमें हम ऐड करेंगे। आपके घर में भी जो भी बर्तन हो आप उससे मेजरमेंट कर सकते हैं, जो भी बर्तन हो। तो इसमें भी हम पानी डालते हैं। फ्लेम ऑन कर लेते हैं। इसमें घी पड़ा हुआ था, मैंने इसमें वो घी रहने दिया है थोड़ा सा। इसमें 1 कप डालेंगे, जिससे हमने दाल का मेजरमेंट किया था उसी से 2 कप ऑयल डालेंगे, सॉरी 2 कप पानी। ये दूसरा कप पानी। अभी पानी को बॉईल आने तक इसको ढक देती हूँ। पानी को बॉईल आ चुका है। एक दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने इसमें कटिंग करके, बारीक कटिंग करके ऐड किया है। एक अदद टमाटर बारीक कटिंग करके मैंने इसमें ऐड किया है। 1 टेबल स्पून रेड मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून धड़ा रेड मिर्च कुटी हुई, सूखा ज़ीरा आधा टीस्पून, सॉरी सूखा धनिया, सूखा ज़ीरा बोल रही हूँ। लहसुन पाउडर है जो वो 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, कसूरी मेथी आधा टीस्पून। अभी इसी पानी के दौरान अगर आप लोगों की ये ऑप्शनल है, मर्ज़ी है तो सही है, अगर नहीं मर्ज़ी तो ना सही। ये चिकन क्यूब्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टिक्की, ठीक है। ये इसमें मैं 1 ऐड करूँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट दाल का बन जाता है। अभी तक मैंने इस दौरान इसमें दाल ऐड नहीं की, अभी करूँगी। ये भी इसमें दाल ऐड करूँगी। अभी हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए बिल्कुल ढक कर छोड़ देंगे। उस दौरान हम चावलों की तैयारी करते हैं, चावल पकाते हैं। ये मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, इनको मैं भिगो के रख देती हूँ। इनमें कोई पानी का नहीं होता कि आपने पानी नाप कर ही डालना है। ये बॉयल चावल हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है पानी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि बाद में वो हम निकाल देंगे पानी। तो चलें पानी रखते हैं और चावलों को भिगो के उसके बाद चूल्हा ऑन किया है। ये इतना मैंने पानी इसमें रख दिया है। 2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करूँगी। पानी बॉईल हो चुका है, इसमें अभी हम 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे ऑयल, ताकि चावल आपस में जुड़े ना। ये हमने चावल रखे हुए थे भिगो के, इसमें अभी ऐड करने लगी हूँ। अभी हम इसको ढक देते हैं जब तक ये आधे चावल गल जाते हैं। तो ये चावल आधे बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए अभी आधे हो चुके हैं। इनमें से भी हम पानी जो है निकाल के फिर इनको दम में रखेंगे। अभी हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। इसमें हम कपड़ा रखेंगे। हम इसे मज़ीद 3 मिनट के लिए दम देंगे, उसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे। तो देखें दाल अभी यहाँ तक पहुँच चुकी है। अभी हम फ्लेम थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे इसका। इसे ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि ये सही से बस आपस में मिक्स हो जाए।
तो अभी दाल को हम उतार देते हैं, हल्का सा तड़का बना के हम लगाएंगे इसको। ये उतारने के बाद और थोड़ी ज़्यादा थिक हो जाएगी, फिर चावलों में डालने का ज़्यादा मज़ा नहीं आता, इसलिए हम थोड़ा इसे पतली उतारेंगे। ये मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाला है इसमें। 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। एक टेबलस्पून हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। ये हो चुकी हैं। इसमें सब्ज़ मिर्चें मैंने 2 ऐड की हैं। अभी इसे डालते हैं दाल के अंदर। ये देखें मज़ेदार सी दाल बन चुकी है। तो ये चावल भी हमारे रेडी हो चुके होंगे। माशाल्लाह, ये देखें एक एक दाना इसका। अभी डिश आउट करते हैं हम इन्हें। तो व्यूअर्स ये देखें इसकी, ये है दाल और चावल की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार दाल है, मैंने चेक की है, बहुत ही मज़ेदार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ये देखें चावल भी बिल्कुल एक एक चावल है। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और शानदार। इंशाअल्लाह इजाज़त चाहती हूँ इसी उम्मीद के साथ। अल्लाह हाफिज़।